गाजीपुर से समाजवादी पार्टी का चौथा चरण का विजय रथ का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। खबर गाजीपुर से, जहां आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत गाजीपुर के पखनपुरा से शुरू की। अखिलेश यादव जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया है। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो मेरी सरकार में पास हुआ था, उसके साथ भाजपा ने न्याय नहीं किया। एक्सप्रेसवे के मानक की अनदेखी कर निर्माण कराया गया है। इस जनसभा को देख लखनऊ में लोग लाल हो रहे होंगे। जो कार्य 5 वर्ष पूर्व समाजवादी पार्टी ने आगरा एक्सप्रेस पर लाख से ज्यादा सुखोई वह लड़ाकू विमान उतारा था, भाजपा उसी की पुनरावृत्ति कर रही है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को लेकर चल रही है, चाहे लाल हो, हरा हो, पीला हो या कोई सा रंग हो, सभी रंग को लेकर के साथ चल रही है समाजवादी पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, एच भारत न्यूज। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक थोड़ा सा पीछे कर लो, जूम कर लो, थोड़ा पीछे कर लो, जूम कर लो। और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। If you can double the speed, you will triple the economy. और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया। मुझे खुशी है हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गाँव को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी, और मंडियों का इसलिए बनाना ज़रूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है वो आखिरकार बाजार तक कैसे पहुंचे, उसको कीमत कैसे मिले। नहीं थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, विकास हो सकता है, विकास करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है। जहां इसका मीडियम चौड़ा होना चाहिए वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल देखते हैं कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले 400 के पार एक्सप्रेसवे। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है।
ये हमारे पूर्वांचल की गरीब जनता को खुशहाली के रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा एक्सप्रेस। अखिलेश जी, आपका एक नारा था काम उस समय और हमें खुशी इस बात की है, जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे, एक्सप्रेस वे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेस वे पर मिराज और सुखोई को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है, इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़कर के काम करना चाहिए था। ऐसी चीज़ें लोगों से छीनी गई हैं, वो चीज़ें जो छीनी गई वो वापस होंगी। मैं अपने साथ ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर संजय चौहान जी का भी धन्यवाद, और समाजवादी जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है। और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे।